डोरेमोन की ये मूवी बहुत ही खास होने वाली है क्योंकि ये 2024 में ही रिलीज हुई है और ये अभी तक हिंदी में डब भी नहीं हुई है। तो इसलिए आज मैं इस मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो चलिए एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ बहुत समय पहले का सीन दिखाया जाता है जिसमें कि एक क्रो-मैगन लड़का हंसों की मधुर आवाज़ों को सुन रहा होता है कि वहीं आसमान से एक चमकती हुई चीज़ नीचे गिरती है। ये चीज़ जंगल में जाकर गिरती है और ये लड़का और अन्य लोग इसका पता करने वहाँ जाते हैं और पाते हैं कि इस चीज़ के अंदर एक सोता हुआ बच्चा है। अब प्रेजेंट टाइम में ये स्कूल के बच्चे ऑटो म्यूज़िक फेस्टिवल के लिए रिकॉर्डर बजाने की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं और नोबिता ये रिकॉर्डर बजा नहीं पा रहा होता, जिसकी वजह से पूरी क्लास उसका मजाक उड़ाने लगती है। अब इन लोगों की म्यूजिक टीचर दुनिया के सबसे पुराने म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के बारे में बताती है, उससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स बताती है और ये भी बताती है कि जो रिकॉर्डर वो लोग बजा रहे हैं वो इसी से इवॉल्व हुआ है। अब ये टीचर बच्चों से कहती है कि तुम लोग ऑटम कंसर्ट के लिए जमकर मेहनत करो। स्कूल की छुट्टी हो जाती है। इंसेक्ट्स मधुर आवाज निकाल रहे होते हैं। ये बुढ़े दादाजी रेडियो सुन रहे होते हैं। ये लड़की अपने घर में पियानो बजा रही होती है। ये बच्चा रो रहा होता है और उसकी मम्मी उसे लोरी सुनाकर शांत कर रही होती है और जो पीछे साइकिल पर बंदा जा रहा होता है वो विस्लिंग कर रहा होता है। शिजुका और नोबिता साथ में घर जा रहे होते हैं क्योंकि नोबिता को रिकॉर्डर बजाना नहीं आता। इस वजह से जियान और सुनियो उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। नोबिता उनसे गुस्से में बताता है कि वो कान से भी रिकॉर्डर बजा सकता है अगर वो थोड़ी प्रैक्टिस करे। ये सब सुनकर जियान, सुनियो और शिजुका हंसने लगते हैं। अब जियान और सुनियो वहां से चले जाते हैं। शिजुका नोबिता का मनोबल बढ़ाते हुए कहती है कि अगर वो थोड़ी प्रैक्टिस करे तो वो भी रिकॉर्डर बजा सकता है। नोबिता अपने घर आ जाता है और उसकी मम्मी उसका स्वागत करती है और अपना फेवरेट टेलीविजन प्रोग्राम देखने लगती हैं। डोरेमोन अपने रूम में होता है। उसके सामने कई सारे डोरा केक होते हैं। वो उन्हें खाने ही वाला होता है कि वहाँ पे नोबिता आ जाता है। नोबिता डोरेमोन से एक मदद मांगता है लेकिन डोरेमोन अपने डोरा केक्स नोबिता से छिपाने लगता है। नोबिता उससे पूछता है कि तुम क्या छिपा रहे हो और वो फाइनली पता कर लेता है कि डोरेमोन इतने सारे डोरा केक्स उससे छिपा रहा था। नोबिता को डोरेमोन की सीक्रेट डायरी भी मिल जाती है। ये डोरेमोन का एक गैजेट होता है। डोरेमोन बताता है कि ये एक एडवांस डायरी है और जैसा तुम इसमें लिखोगे वैसा होगा। अब हमेशा की तरह डोरेमोन नोबिता से कहता है कि ये डायरी बहुत ही मुश्किल है यूज करना, इसलिए डायरी मैं तुम्हें नहीं दूं। नोबिता डोरेमोन से कहता है कि तुम्हारे पीछे एक चूहा है, जिससे कि डोरेमोन डर जाता है और टेबल के नीचे छिप जाता है। अब इतनी देर में नोबिता ने कुछ तो खुराफाती की होती है। नोबिता डोरेमोन से कहता है कि कोई चूहा नहीं था, शायद मुझसे कोई गलती हो गई थी और वो उसे अब रूम से बाहर भेज देता है। डोरेमोन नोबिता से कहता है कि बाय द वे तुम्हें मेरी कोई हेल्प चाहिए थी ना? तो नोबिता कहता है नहीं कोई हेल्प नहीं चाहिए थी, सब कुछ सॉल्व हो चुका है। अब डोरेमोन के वहां से चले जाने पर हमें दिखाया जाता है कि नोबिता के पास एडवांस डायरी है। उसने अपने पास छिपा रखी थी और उसने कोई और ऑर्डिनरी डायरी डोरेमोन को दे दी है। अब नोबिता बहुत खुशी खुशी इस डायरी का इस्तेमाल करने लगता है। अब रात हो चुकी होती है और दिखाया जाता है कि नोबिता के स्कूल की छत पर कुछ ग्लो कर रहा होता है और इस छोटी लड़की को भी दिखाया जाता है जिसके हाथ में एक पिक्चर बुक होती है और सडनली 12 बजता है और जो श्वास होती हैं वो आवाज करना बंद कर देती हैं। अब नेक्स्ट मॉर्निंग नोबिता की मम्मी नोबिता को आवाज देकर उठाती है और यहाँ पे इनके घर का टीवी ऑन होता है जिसमें कि एक न्यूज़ दिखाई जा रही होती है कि स्पेस में कुछ बीज मिले हैं जो कि दूसरे ग्रह के हैं और रिसर्चर्स इस पर रिसर्च कर रहे हैं। अब नोबिता स्कूल के लिए निकल जाता है। इसकी म्यूजिक टीचर क्लास स्टार्ट ही करने वाली होती है कि नोबिता के टीचर आ जाते हैं और वो उस टीचर को बताते हैं कि कुछ इमरजेंसी आ गई है और आपको अपने घर वापस जाना पड़ेगा। और नोबिता के टीचर अब पूरी क्लास को बताते हैं कि तुम लोग का पहला पीरियड फ्री होगा। आपसे सारे बच्चे बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और क्लास से बाहर जाने लगते हैं। ये सब नोबिता के ही कारण हो रहा था क्योंकि उसने डायरी में लिखा था आज कोई संगीत नहीं था। बहुत मजा आया। जियान बहुत ही परेशान लग रहा होता है और वो सुनियो को बताता है कि आज वो अपना एक गाना रिसाइट करने वाला था लेकिन उसके दांत में बहुत बग्स हो गए हैं जिससे कि उसको दर्द हो रहा है। सुनियो कहता है अरे वाह ये तो अच्छा हुआ और जियान उसे पीट के वहां से चला जाता है। मीनवाइल डोरेमोन को ये रियलाइज हो जाता है कि नोबिता ने उसकी डायरी की अदला बदली कर दी है। नोबिता की मम्मी डोरेमोन को बुला के बताती है कि आज टीवी सही से काम नहीं कर रहा है। डोरेमोन को कहीं ना कहीं लगता है कि ये सब शायद नोबिता ने ही किया होगा। वहीं दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है साइंटिस्ट को जो पत्थर मिला था वो लोग उस पर रिसर्च कर रहे होते हैं और उस पत्थर से कुछ जली जैसी चीज निकलती है और वो चलना शुरू कर देती है। शिजुका नोबिता को अपने घर इनवाइट करती है और उसे बताती है कि आज उसकी कोई पियानो क्लास नहीं है क्योंकि उसके टीचर वेकेशन पे गए हैं। अब गुस्से में डोरेमोन नोबिता के पास आ जाता है और उससे पूछता है कि क्यों उसने उसका गैजेट बिना पूछे यूज किया।
डोरेमोन नोबिता को ये भी बताता है कि ना केवल उसकी वजह से म्यूजिक की क्लासेस गायब हुई बल्कि म्यूजिक पूरे दुनिया से ही गायब हो चुका है। नोबिता को इस बात की सीरियसनेस अभी पता नहीं चल रही होती। वो कहता है सब ठीक ही तो है, लेकिन यहाँ शहर में हमें दिखाया जाता है कि लोगों के साथ गड़बड़ियां हो रही होती हैं। ये लेडी पोएम गा के अपने बच्चे को शांत नहीं कर पा रही होती। ये साइकिल पे जो बंदा है विस्लिंग नहीं कर पाता और नीचे गिर जाता है। नर्सरी स्कूल के टीचर भी पियानो बजाने में असमर्थ रहती हैं। शहर के बाकी लोग भी ऐसी प्रॉब्लम्स फेस करने लगते हैं और वो सब इरिटेट होने लगते हैं। अब ये सब देख के नोबिता को रियलाइज होता है कि उससे कितनी बड़ी गलती हो गई है। वो डोरेमोन से सब चीज़ों को पहले जैसा करने को बोलता है और डोरेमोन अपनी डायरी का पेज फाड़ देता है, जिससे सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। अब जियान को पता चलता है कि उसके दांत में एक मछली की हड्डी फंसी हुई थी। जियान खुश हो जाता है क्योंकि अब वो फिर से गाना गा सकता है। डोरेमोन और नोबिता अपने घर आ जाते हैं। डोरेमोन नोबिता से नाराज होता है। नोबिता की मम्मी डोरेमोन के लिए डोरा केक्स लाई होती हैं, जिससे कि वो खुश हो जाता है। मीनवाइल ये जो ब्लैक कलर की चीज़ होती है ये लेबोरेटरी से एस्केप कर जाती है और हमें ये भी देखने को मिलता है कि ये जो ब्लैक कलर की जली जैसी चीज़ है ये अपने आप के काफ़ी सारे डुप्लीकेट भी बना सकती है। नोबिता की मम्मी को ये जो डोरेमोन का गैजेट है ये जूतों के पास पड़ा हुआ दिखता है। अब शाम को नदी के किनारे नोबिता अपने रिकॉर्डर बजाने की प्रैक्टिस कर रहा होता है। इसी बीच उसे एक रहस्यमय लड़की दिखती है और ये लड़की किसी दूसरी भाषा में बोल रही होती है जो कि नोबिता को समझ नहीं आ रही होती। वो नोबिता से रिकॉर्डर बजाने को कहती है और नोबिता रिकॉर्डर बजाने लगता है। उसकी इस बेसुर धुन को सुनकर वो हंसने लगती है, लेकिन वो स्टिल उसे बजाने को बोलती है। अब वो लड़की भी गाने लगती है। नोबिता उसकी मधुर आवाज़ को सुनकर प्रभावित हो जाता है और आसपास के जीव जंतु भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं। अब नोबिता देखता है कि वो लड़की गायब हो चुकी है। नोबिता के पैर के पास से कुछ छोटे छोटे पार्टिकल्स उड़ के जाने लगते हैं। अब रात का टाइम होता है और नोबिता उस मिस्टीरियस लड़की के बारे में सोचने लगता है। अब अगले दिन शिजुका, नोबिता, जियान और सुनियो नदी के किनारे रिकॉर्डर का अभ्यास कर रहे होते हैं। अब वो मिस्टीरियस लड़की फिर से वहां आ जाती है और गाने लगती है। नोबिता बताता है कि वो उस लड़की को जानता है। ये चारों दोस्त उस लड़की के साथ गाने लगते हैं और इंस्ट्रूमेंट बजाने लगते हैं। डोरेमोन भी वहां आ जाता है और अपने गैजेट्स का यूज करके वो भी म्यूजिकल माहौल बना देता है। ये सब खुशी खुशी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बजाने लगते हैं और गाने लगते हैं। अब ये सब लोग इस लड़की से पूछते हैं कि ये कौन है और इसका नाम क्या है। इसकी भाषा उन्हें समझ में नहीं आती है। अब जियान यहाँ पे अपना गाना गाने वाला होता है, लेकिन बाकी दोस्त उसे किसी तरह रोक लेते हैं। अब वो लड़की फिर से गायब हो जाती है। अब वो जो काले रंग की ब्लैक कलर की जली जैसी चीज थी वो जियान को नजर आती है। जियान उसको देख के समझ नहीं पाता ये क्या चीज है और उसे फेंक देता है और अपने हाथ को अपने पीछे पहुंचने लगता है। झाड़ियों के पीछे कोई रोबोट छुपी हुई होती है और वो नोबिता, डोरेमोन, शिजुका, जियान और सुनियो को देख के कहने लगती है कि मुझे मिल गए, मुझे 5 वर्टोसो मिल गए। इसकी पिक्चर बुक में भी 5 वर्टोसो बने हुए होते हैं। वर्टोसो का मतलब हिंदी में होता है वो बंदा या बंदी जो कि बहुत ही स्किलफुल और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाने में। डोरेमोन और नोबिता अपने घर वापस जा होते हैं और नोबिता डोरेमोन से गैजेट मांगता है जो कि उससे रिकॉर्डर बजाने में हेल्प कर सके। डोरेमोन उससे कहता है कि ऐसा कोई गैजेट नहीं है और तुम्हें प्रैक्टिस करनी चाहिए। अब इन दोनों को एक लेटर मिलता है। इस लेटर में लिखा होता है, आज रात स्कूल के म्यूजिक रूम में हम तुम्हारा इंतजार करेंगे। अब ये बगल में सिंबल देख के नोबिता समझ जाता है कि इस लेटर को उस मिस्टीरियस लड़की ने ही भिजवाया है। ये लेटर जियान, सुनियो और शिजुका को भी मिला था। ये सभी दोस्त स्कूल के बाहर इकट्ठा होते हैं। अब वो लोग अपने स्कूल के म्यूजिक रूम में आ जाते हैं। पियानो के पास शिजुका को एक नोट मिलता है। उस नोट में पियानो बजाने को लिखा हुआ होता है। शिजुका पियानो बजाती है। म्यूजिक रूम के दरवाजे से एक रोशनी आने लगती है और एक मिस्टीरियस आवाज आती है जो कि उनसे कहने लगती है हमारी मदद करो, और उन्हें उस मिस्टीरियस लड़की के गाने की आवाज भी आ रही होती है। डोरेमोन, नोबिता, शिजुका और जियान उस दरवाजे से अंदर चले जाते हैं। सुनियो थोड़ा डर रहा होता है लेकिन वो भी चला जाता है। अब ये पांचों दोस्त आसमान की तरफ बढ़ने लगते हैं और अर्थ से बाहर आ जाते हैं। इन्हें फेयर हॉल ऑफ फेम नामक जगह पर ले जाया जाता है। अब इस सुनसान जगह पर आसपास की चीज़ों से साउंड क्रिएट हो रहा होता है और वो सभी लोग म्यूज़िक बजाना शुरू कर देते हैं। म्यूज़िक बजाने की वजह से ये सुनसान सा रूम अब बहुत ही कलरफुल सा हो जाता है। ये सब देख के ये पांचों लोग बहुत ही चौंक जाते हैं। अब यहाँ पे इनकी मुलाकात चापेक नाम के एक रोबोट से होती है। ये रोबोट उनका स्वागत करता है। गाइज, आई एम नॉट श्योर कि ये रोबोट एक लड़का है या लड़की, सो प्लीज़ डोंट माइंड अगर कोई गलती हो जाए। अब इन लोगों को ये मिस्टीरियस लड़की दिखाई देती है। डोरेमोन अपना ट्रांसलेशन टूल निकालता है जिसकी मदद से अब वो पांचों लोग उस लड़की से कम्युनिकेट कर पाते हैं। अब ये लड़की अपना इंट्रो देती है और इसका नाम मिक्का होता है।
ये लड़की इन सभी का ग्रैंड हॉल ऑफ फेयर में स्वागत करती है। अब चापेक इन्हें बताता है कि इसने इन पांचों को इसलिए यहाँ पे बुलाया है जिससे कि वो लोग ग्रैंड हॉल ऑफ फेयर को पहले जैसा बना सकें। ये पांचों दोस्त थोड़ा कंफ्यूज होते हैं क्योंकि इन्हें फेयर का मतलब नहीं समझ में आ रहा होता, लेकिन चापेक इन्हें बताता है कि जो तुम लोग नदी के किनारे कर रहे थे उसी को फेयर कहते हैं। इससे इन पांचों दोस्तों को क्लियरिफाई हो जाता है कि जो संगीत या फिर म्यूजिक है उसी को इनकी भाषा में फेयर कहा जाता है। चापेक बताता है कि इनके प्लेनेट का नाम म्यूजिका है, लेकिन वह बहुत बहुत दूर है और अभी वो जिस हॉल में है वो एक सैटेलाइट की तरह है जो कि स्पेस में ट्रेवल कर रहा है। डोरेमोन कहता है कि उसने तो कभी म्यूजिका नाम के प्लेनेट के बारे में नहीं सुना। अब इनकी बातों से हमें पता चलता है कि जो फेयर या म्यूजिक है वो इनके यहाँ एक एनर्जी की तरह काम करता है जो कि चीज़ों को रिवाइव कर देता है। चापेक उनसे ग्रैंड हॉल ऑफ फेयर को रिवाइव करने की हेल्प मांगती है। डोरेमोन, नोबिता, जियान, सुनिया और शिजुका उनकी हेल्प करने को राजी हो जाते हैं। मिक्का इन सभी दोस्तों को अपने रूम में ले आती है। यहाँ पे इन्हें कई सारे इंस्ट्रूमेंट्स दिखते हैं जो कि मिक्का ने कलेक्ट किए थे जब भी वो पृथ्वी पर आती थी। तब चापेक उनसे कहती है कि जो भी इंस्ट्रूमेंट चाहते हो वो चुन लो। डोरेमोन रेड थ्रेड ऑफ फेट नाम का एक गैजेट निकालता है जिससे कि वो लोग अपना इंस्ट्रूमेंट चुन सके। जियान को ट्यूबा मिलता है, सुनियो को वायलिन मिलता है, शिजुका को बांगो मिलता है और नोबिता को रिकॉर्डर मिलता है। अब ये सब लोग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट ढंग से बजा नहीं पा रहे होते तो डोरेमोन अपना एक गैजेट निकालता है जिसका नाम म्यूजिशियन लाइसेंस होता है। ये गैजेट वो सबको दे देता है और वो बताता है कि इस गैजेट की मदद से इंस्ट्रूमेंट तुम्हारे लेवल के अनुसार एडजस्ट हो जाएगा और जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे उनकी लेवल भी इंक्रीज होगी। हालांकि ये इंस्ट्रूमेंट बोल नहीं पाएंगे लेकिन इनकी खुद की कॉन्शियसनेस होगी और ये तुम्हें समय समय पर गाइड भी करेंगे। बाकी सब दोस्त तो खुश होते हैं लेकिन नोबिता इस बात से खुश नहीं होता कि उसका पार्टनर एक रिकॉर्डर है। डोरेमोन अपने गैजेट म्यूजिशियन लाइसेंस की एक और खास बात बताता है कि अगर इस लाइसेंस को वो लोग अपने इंस्ट्रूमेंट में छुएंगे तो वो एक कीचेन में बदल जाएगा जिससे कि वो लोग उसे कहीं भी ले जा सकते हैं, अब जिससे कि हॉल ऑफ फेम को रिवाइव किया जा सके। चापेक और मिका एक रास्ते के जरिए उन्हें बाहर के एरिया में ले जाने लगते हैं। मिका गाना गाने लगती है जिसकी वजह से उसके गाने के पार्टिकल्स एक उड़ने वाले घोड़े का शेप ले लेते हैं। जियान, सुनियो और शिजुका भी सेम चीज ट्राई करते हैं अपने इंस्ट्रूमेंट के साथ, लेकिन वो नाकामयाब रहते हैं और डोरेमोन उन्हें नीचे गिरने से बचा लेता है। वो उन्हें बैम्बू कॉप्टर दे देता है और यहीं दूसरी तरफ नोबिता उस घोड़े की पूंछ पर लटका हुआ होता है। अब वो लोग एक जगह पर आ जाते हैं जहां पे उनकी मुलाकात दो रोबोट से होती है जिसमें से एक का नाम होता है मोर्जल और दूसरे का नाम होता है प्रोफेसर बाची। ये दोनों रोबोट मीका को देख के काफ़ी खुश होते हैं क्योंकि इन्होंने लास्ट टाइम मीका को तब देखा था जब वो एक बच्ची थी और अब वो काफ़ी बड़ी हो चुकी है। चापेक इन अर्थ से आए लोगों के बारे में मोर्जल को बताता है और मोर्जल इन अर्थ से आए लोगों से कहता है कि ये लोग हार रिवर को फिर से रिवाइव कर दें जिसमें कि इससे फिर से पानी फ्लो होने लगे। चापेक इन सबको बताता है कि म्यूजिक एक एनर्जी की तरह है और मोर्जल बताता है कि अगर ये सामने वाला पिलर वो लोग चार्ज कर दे एनर्जी से तो पानी फिर से फ्लो होने लगेगा। चापेक बताता है कि म्यूजिक से ही पूरा सिविलाइजेशन बना है और अब नोबिता और डोरेमोन कहते हैं कि लगता है कि इनका म्यूजिक इलेक्ट्रिसिटी की तरह है। जियान अपना इंस्ट्रूमेंट बजाने की कोशिश करता है लेकिन वो बजा नहीं पा रहा होता और वो फाट कर देता है जिसकी वजह से जो ब्लैक कलर के पार्टिकल्स उसकी जेब में घुसे थे वो नीचे गिर जाते हैं और वो पार्टिकल्स मूव करना शुरू कर देते हैं। जियान फिर से इंस्ट्रूमेंट बजाता है और जो पिलर है ये रिवाइव होना शुरू हो जाता है। इसमें लाइट जल जाती है। शिजुका और सुनियो भी अपना इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं और उस पिलर की एनर्जी और बढ़ने लगती है। अब नोबिता की बारी होती है। वो अपना रिकॉर्डर बजाता है और वो इतना खराब बजाता है कि जो पिलर पे अभी अभी एनर्जी ऊपर बढ़ी थी वो फिर से डाउन होने लगती है। इसे देख के सब लोग उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। जियान, सुनियो और शिजुका अपने म्यूजिक परफॉर्मेंस के जरिए पिलर को पूरा चार्ज कर देते हैं जिसकी वजह से पानी फिर से फ्लो होने लगता है और रिवर रिवाइव हो जाती है। और इसके बाद जियान, सुनियो और शिजुका के जो म्यूजिक लाइसेंस हैं वो भी लेवल अप हो जाते हैं। नोबिता लेवल अप नहीं हुआ है, इस वजह से डोरेमोन उसका मजाक उड़ाने लगता है। अब इन सभी को नीचे की तरफ एक जंगल दिखता है जो कि म्यूजिक की वजह से रिवाइव हो गया है। मोर्जल ने वहां तक जाने का तरीका बताता है। अब ये सब इंसेक्ट जनरेट हो जाते हैं म्यूजिक की एनर्जी की वजह से और उस पर बैठ के सभी लोग जंगल की तरफ निकल जाते हैं। नोबिता अभी म्यूजिक में नौसिखिया है, इस वजह से डोरेमोन उसे बैम्बू कॉप्टर दे देता है। मोर्जल और बाची इन लोगों को बाय बाय कर देते हैं और अब बैकग्राउंड में वो जो जली जैसी चीज है ब्लैक कलर की वो दिखाई जाती है। प्रोफेसर बाची को कहीं ना कहीं फील हो जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है। तो चलिए, इस वीडियो के लिए इतना एक्सप्लेनेशन काफी है। अगर आप इस मूवी का पार्ट 2 देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो और कमेंट बॉक्स में पार्ट 2 लिख देना
जिससे मैं जल्द से जल्द आपके लिए इस मूवी का पार्ट 2 ला सकूं। तब तक के लिए बाय बाय।